बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे इस कंपलसरी वोटिंग बिल 2019 पे बोलने के जो मौका दे रहा है, मैं इस बिल के समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले तो इस बिल को वेलकम करता हूं, क्योंकि हमारे देश पूरे दुनिया में एक सबसे बड़ा और सबसे मजबूत लोकतंत्र के नाम से जाने जाते हैं और इसको और भी आगे बढ़ाने के लिए देश के हर एक नागरिक का, हर एक वोट का एक महत्व रहता है और उसको कैसे फुल्ली हम यूटिलाइज करें देश के निर्माण के लिए और देश के इस लोकतंत्र को और भी मजबूत करने के लिए और देश के जनता को इस पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को फुल्ली इंप्लीमेंट करने के लिए एक वोटिंग मस्ट कंपलसरी बहुत जरूरी है। क्योंकि हम हमेशा फंडामेंटल राइट्स के बात करते हैं, लेकिन जब फंडामेंटल ड्यूटीज के बाद जब आते हैं तो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। और जिसमें मैं आज आपके माध्यम से इस बिल को समर्थन करते हुए मैं अपना ओपिनियन रखना चाहता हूं कि वोटिंग मस्ट करना, कंपलसरी वोटिंग करना एक फंडामेंटल ड्यूटी भी हो जाना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग जो है आज हमारे देश में भी 5 साल में जब एक बार चुनाव होते हैं तो दरवाजे से नहीं निकालते हैं, लेकिन उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव जो चुन के जाते हैं बस उसको गालियां देते रहते, ये नहीं करता है, सड़क नहीं बनते, वो बात पार्लियामेंट में नहीं बोलते, वो नहीं बोलते हैं, लेकिन खुद का जो है एक वोट करने का ड्यूटी नहीं निभाते। आज उनको भी ये रियलाइज करवाना बहुत जरूरी है कि देश के निर्माण के लिए आपका एक वोट जो है कितना महत्व है और इसमें डेमोक्रेसी भी है। आप जिस पार्टी को भी कर सकते हैं, जिस कैंडिडेट्स को भी आप कर सकते हैं और नोटा को भी आप कर सकते हैं, लेकिन करे तो जरूर। इसलिए इस बिल को मैं समर्थन करता हूं। मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो लोग वोटिंग करने से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं और वोटिंग खत्म होने के बाद सरकार से पूरा लाभ लेने की कोशिश करते हैं, ये तो दोगलापन हो गया। इसलिए जो लोग वोटिंग नहीं करते हैं उनका बेनिफिट सारा कट जाना चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट इंप्लॉयज हो तो उनके इंप्लॉयज बेनिफिट, सर्विस बेनिफिट्स हो, 5 साल के लिए उसमें रोक लगे। अगर वो नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉयज हो तो 5 साल के, चाहे वो नरेगा की स्कीम हो, राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, जो भी स्कीम्स हो, वो 5 साल के लिए उनको वो नहीं मिले। ऐसे सुविधा होना चाहिए ताकि इस देश के निर्माण के लिए सभी लोग वोट करने के लिए जाएंगे और जाने से पहले यह भी अवश्य सोचेंगे कि किसको वोट करना है, कैसे बंदे को चुनना है, किस पार्टी को समर्थन करना है, ना कि वो वोटिंग से बाहर बैठे। मैं इस बात के हैरान हूं कि आज भी हमारे देश में बहुत लोग ये मानते हैं कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, और मेरे जैसे युवा पीढ़ियों के पूरे दिमाग में यह भर दिया है कि पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम। तो पॉलिटिक्स से दूर बैठो आप लोग, और इलेक्शन जो है पॉलिटिक्स का पार्ट है, इससे दूर बैठो। ये देश के समर्थक विचार नहीं हो सकते हैं, ये देश के हमारे जो डेमोक्रेटिक देश के विरोध के विचार ये हो सकता है। मैं हमेशा मानता हूं और लोगों को यह भी कहता हूं कि पॉलिटिक्स कभी गंदा नहीं होते हैं। हां, कुछ पॉलिटिशियन गंदा हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम है ये बहुत अच्छा है। इसी पॉलिटिक्स से हम गवर्न करते हैं, इसी पॉलिटिक्स से पॉलिसी बनाते हैं। देश की शिक्षा को कहां ले जाना है, स्वास्थ्य को कहां ले जाना है, इकोनॉमी को कहां ले जाना है, एम्प्लॉयमेंट को कहां ले जाना है, स्पोर्ट्स को कहां ले जाना है। अगर हम, हमारे युवा पीढ़ी या हमारे देश के लोग वोटिंग से अपने आप को वंचित रखेंगे, पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर रखेंगे, तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स और नॉट, बट पॉलिटिक्स इज डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन यू। इसलिए हम सबको पॉलिटिक्स में रुचि लेके पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में एक्टिवली पार्ट लेना अवश्य है। इसलिए वोटिंग मस्ट होना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष जी, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सिंगल वोट होना कितना जरूरी है। हमारे देश में इतने बड़े जनसंख्या है और इतने बड़े जनसंख्या होने के कारण से
वोटिंग को एक स्क्रूटिनाइज करना, स्ट्रीमलाइन करना भी काफी जगहों पे काफी समय में दिक्कत आते हैं। इसलिए बहुत सारे जगहों पे बोगस वोट की शिकायत हो जाते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हर एक वोटर के वोट्स को, वोटिंग आईडी को आधार के साथ मैंडेटरी जोड़ना बहुत जरूरी है, ताकि हर एक नागरिक जो है एक बार वोट डाल सके। अगर आधार के साथ लिंक हो के भी दोबारा वोट डालते हैं या दूसरा वोट बोगस वोट डालते हैं, तो आधार के साथ भी बैंक अकाउंट भी जोड़ा है और भी बहुत सारी चीज जोड़ा है, तो पनिशमेंट के तौर पे वहां से उसका डिडक्शन भी हो, ताकि बोगस वोट करने का कोई हिम्मत भी ना करे। मैं ये भी रिकॉर्ड में अपने ओपिनियन रखना चाहता हूं, कंपलसरी वोट में और मैंडेटरी वोट में, मस्ट वोटिंग में आर्मी और पैरामिलिट्री को एग्जाम करे, क्योंकि देश के अलग अलग जगहों पे जो भिन्न भिन्न परिस्थिति में जो ड्यूटी करते हैं देश की सुरक्षा के लिए है। अध्यक्ष जी, अगर हम वोट को आधार के साथ मैंडेटरी करते हैं तो उससे केवल बोगस वोट ही नहीं रोकेंगे, बल्कि क्राइम डिटेक्शन के लिए भी काम आएंगे, देश के एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी काम आएंगे। ये मैं कहना चाहता हूं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, सराहना करना चाहता हूं इस सदन में, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होते थे पहले। मैं कश्मीर के उदाहरण देना चाहता हूं आपके सामने, क्योंकि हमने कश्मीर के साथ, मेरे 2019 तक हमने कश्मीर के साथ जिंदगी जिया है। 19 की बात मोदी जी की कृपा से अभी आत्मनिर्भर लद्दाख होने जा रहा है। अध्यक्ष जी, श्रीनगर के में अगर वोटिंग बताऊं, 2018 के पंचायत इलेक्शन में 14.5%, 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से 7.9% वोट होता है, 7.9%। और उसी के अगेंस्ट जब 370 धारा हटने के बाद 2020 के जब डीडीसी इलेक्शन आता है तो वो बढ़ के 35.3% हो रहा है। उसी तरह गंदरबाल के अगर मैं जिक्र करूं, पंचायत इलेक्शन 2018 में 27.4%, पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2019 में 17.5 और डीडीसी इलेक्शन 2020 में 17.5 से बढ़ के 44.3% हो रहा है। बडगाम के अगर मैं बात करूं, 2018 में 21.9, 2019 में 21.6 और डीडीसी इलेक्शन में लगभग उसके डबल होके 41.5 हो रहा है। अनंतनाग के अगर मैं बात करूं, मैं कश्मीर घाटी के हर एक डिस्ट्रिक्ट को मैं मेंशन करना चाहता हूं। अनंतनाग की मैं बात करूं, 9.3% वोट हो रहा है 2018 में, 2019 में 13.8 हो रहा है, 2020 में उसको आगे बढ़ के 24.9% जो है वोटिंग हो रहा है। कुलगाम में 2018 में 6.4, 2019 में 10.2, 2020 में 25% जो है वोटिंग हो रहा है। पुलवामा में 2018 में 1.1, अध्यक्ष महोदय कौन यकीन करेंगे, 1.1% वोट हो रहा है, 2019 में 1.2 हो रहा है, 2020 में उसी पुलवामा में 7.6 तक बढ़ोतरी हो रहा है। उसी तरह शोपियां की अगर बात करूं, 2019 में 3.4, 2018 में शायद शून्य हो गया, यहां पे डेटा नहीं दिया गया है, 2019 में 3.4 हो रहा है, 2020 में 15.4 जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। यह सारा धारा 370 हटने के बाद जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। अवंतीपुरा में 0.4% 2018 में, 2019 में ओनली 3%, 2020 में 9.9%। उसी तरह बारामूला में 2018 का है 31.6%, 2020 में 45.2%। उसी तरह कुपवारा में 49.7% 2019 में और 2020 में 49.8%। हंडवारा में 51.1% जो है 2019 में, 20 में 54.9%। इतने आगे बढ़ रहा है। बंडीपोरा में 32% से 55.6% 2019-20 का डेटा है। सोपोर में सर 2019 में 7.6%, 2020 में 23.8%। ये सारा जो है
धारा 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, बहुत मजबूत हो रहा है। अब इससे भी आगे बढ़ाने के लिए हमें वोटिंग को कंपलसरी करना बहुत आवश्यकता है, ताकि इस देश के हर नागरिक वोटिंग से वंचित ना रहे और खुद जाके वोटिंग भी करे। अध्यक्ष जी, मैं साथ में आपके माध्यम से मैं ये भी ध्यान में लाना चाहता हूं, बहुत सारे जानबूझ के वोट करने के लिए नहीं जाते हैं, अलग अलग विचारधारा के कारण से, अलग अलग परिस्थिति के कारण से, लेकिन कुछ लोग हैं जो जा नहीं सकते, उनको फैसिलिटीज हम कैसे प्रोवाइड करें। मैं लद्दाख से आता हूं, लद्दाख में हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन ठीक नहीं होने के कारण से लद्दाख के बहुत से युवा पीढ़ी जो है अलग अलग देश के कोने में पढ़ते हैं। यहां हमारे महाराष्ट्र से बेटे, महाराष्ट्र में भी लद्दाख के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, चंडीगढ़ में पढ़ते हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं, जम्मू में पढ़ते हैं, देश के विभिन्न भागों में पढ़ते हैं। उसी तरह यहां पे मान्य किरण जी भी बेटे, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टूडेंट दिल्ली में पढ़ते हैं। अब वोटिंग के टाइम पे वो सारे इधर उधर नहीं जा सकते, इकोनॉमिक कारण होते हैं, ट्रेवल एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए उनको कैसे फैसिलिटेट किया जाए, यह भी एक सोचने की आवश्यकता है। कंपलसरी करने के साथ साथ इनको हम कैसे देश के जो मेन स्ट्रीम इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में जो है पार्टिसिपेट कैसे करें, उनको जोड़ने की आवश्यकता है। मैं इसके साथ इस बिल को समर्थन करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।